हाँ जी भाई, सभी को गुड इवनिंग, शुभ संध्या, नमस्कार, राम राम। कैसे आप सब? आशा करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। आप सभी का एक बार फिर से ऑल एग्जाम लाइव के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे मित्रों, आप सभी जुड़ जाइए और अपने मित्रों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। एक बार देखिए कौन कौन जुड़ रहे हैं हमारे साथ। हाँ जी, सभी को नमस्कार भाई, सभी को एक बार फिर से ऑल एग्जाम लाइव पर बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। और मैं हूँ आपके साथ राजेंद्र प्रसाद स्वामी, और हम बात कर रहे थे राजस्थान की जो सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत है, यानी राजस्थान की कला एवं संस्कृति की। दिनेश ढाका जी आ गए हैं, यानी सभी एक बार अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए भाई। अपनी रोजाना शाम इसी वक्त क्लास होती है 6 से 7 बजे, तो आप जुड़ जाया करें शाम 6 बजे। रिसु रुंडला जी, हाँ जी, गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राम राम, नमस्कार। तो भाई देखिए, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के लोक संगीत, या फिर जिन्हें हम साधारण भाषा में लोक गीत भी कह सकते हैं, तो वो सब हम पढ़ रहे थे। विजेंद्र जी गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग भाई। एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए अपना। ऑल एग्जाम लाइव है, अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इस पर आपको सभी प्रकार की जो वैकेंसी आती हैं उनके डिजिटल कोर्स मिलेंगे आपको, यहां पर लाइव भी और ऑफलाइन मोड में भी। हाँ तो भाई, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के लोकगीत। राजस्थान के लोकगीत। देखिए, मैंने आपको बताया था कि सामान्यतः जो अपने लोकगीत होते हैं वो 3 प्रकार से होते हैं। एक तो आप, यानी जिन्हें कोई भी व्यक्ति गा सकता है, जिसको किसी प्रकार की समस्या हो तो वह उन लोकगीतों को गा सकता है। दूसरे यदि बात करें तो हम, जैसे कि शादी विवाह में जो हमारे गीत होते हैं उनको गाए जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? तब वो कहलाते हैं भाई विवाह में जो गाए जाने वाले गीत हैं, तो विवाह से संबंधित लोकगीत हो गए। अब यदि हम बात करें तो कुछ गीत अपने देवताओं के भी गाए जाते हैं। किन के गाए जाते हैं भाई? देवताओं के, यानी भगवानों को प्रसन्न करने के लिए गाए जाते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? अपने भक्ति लोकगीत। और हमारी कल बात चल रही थी, हाँ जी भाई मनोज स्वामी जी गुड इवनिंग, सभी को एक बार वीडियो शेयर कर दीजिए आप। हाँ तो भाई देखिए, कल हमारी बात चल रही थी विवाह से संबंधित लोकगीतों की। किसकी बात चल रही थी? विवाह से संबंधित लोकगीत। तो भाई हमने जो विवाह की कुछ परंपराएं थी उनको शुरू से लेकर के आखिर तक पहुंचा दिया था, और अब उनमें कुछ जो बाकी बची परंपराएं थी, यानी गीत गा करके जो परंपराएं निभाई जाती हैं उनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो देखिए हम पहुंच चुके थे, यानी आपकी शादी संपन्न हो चुकी थी रात को और दुल्हन को विदा किया जा रहा था। उस समय आपके जो गीत गाए जाते हैं वो कौन से गीत गाए जाते हैं भाई? देखिए, एक होता है ओल्लू और एक होता है अपना कोयलडी गीत। तो ये 2 गीत गाए जाते हैं अपने। तो ये देखिए भाई, एक होता है ओल्लू और एक होता है कोयलडी। तो ये दोनों गीत कैसे हैं भाई? ये दोनों गीत हैं अपने विदाई गीत। कैसे गीत हैं? विदाई गीत है, यानी दुल्हन को विदा करते समय विदाई गीत गाए जाते हैं। और ओल्लू का मतलब क्या होता है भाई? ओल्लू का मतलब होता है याद आना। क्या होता है भाई? याद आना। तो यहां तक हमने कल कर लिया था। एक बार भाई वीडियो को शेयर कर दीजिए ना, और पसंद आ रहा हो तो आप लाइक करिए, और यदि नहीं भी पसंद आ रहा है तो अनलाइक का बटन है, तो आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, वहां से आप अनलाइक भी कर सकते हैं। तो इसके बाद में अपन देखते हैं कि अपनी शादी संपन्न हो गई। फिर क्या होता है कि दुल्हन जो होती है कहां चली जाती है भाई? ससुराल में चली जाती है, और फिर वो वापस एक बार अपने पीहर आती है, और उसके साथ जो उसका पति होता है वो भी आता है। तब यहां ससुराल में क्या किया जाता है कि नए पति के, यानी जो नया जो जमाई होता है उसके आगमन पर भाई गीत गाए जाते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? यानी पावना गीत कहा जाता है। कौन सा गीत कहा जाता है? पावना। तो देखिए भाई, एक गीत होता है अपने पावना। तो इसमें क्या होता है भाई? नए जमाई के ससुराल आगमन पर, नए जमाई के प्रथम बार ससुराल आगमन पर, प्रथम बार ससुराल आगमन पर जो गीत गाए जाते हैं वो कैसे होंगे भाई? अपने पावना गीत होंगे। कैसे होंगे भाई? पावना गीत होंगे। हाँ जी, मनीष कुमार जी माधोपुरा गुड इवनिंग। तो ससुराल आगमन पर पावना गीत गाए जाते हैं।
अरे भाई रात को उनको चावल वगैरह डालते हैं ना, जैसे नया पाहुणा आया है भाई ससुराल में तो उसको चावल डालते हैं, कुछ अच्छा अच्छा भोजन खिलाते हैं, और उस समय महिलाएं कौन सा गीत गाती हैं, यानी नए जमाई का चाव करती हैं तो वो कौन सा गीत गाती है भाई, अपने पावना गीत गाती हैं। तो यहां तक भाई अपने कंप्लीट हो गया। अब दुल्हन कहां रहने लग गई, अपने ससुराल में रहने लग गई। अब उसको क्या होता है कि जो अपने पीहर पक्ष वालों की याद आती है, किसकी याद आती है भाई, पीहर पक्ष वालों की याद आती है, यानी जैसे उसका भाई हुआ और अपना पिता हुआ उसकी याद आती है। तब वो क्या करती है कि एक चिरमी का छोटा सा पौधा होती है उसको संबोधित करते हुए एक गीत गाती है। तो कौन सा गीत गाती है, वो चिरमी गीत गाती है। और इस गीत में क्या होता है, यानी अपने भाई व पिता की प्रतीक्षा में जो गीत गाए जाते हैं नवविवाहिता द्वारा, वो क्या कहलाते भाई, अपने चिरमी गीत कहलाते हैं। तो यहां पर देखिए चिरमी। और उससे पहले देखिए भाई पावना के बाद जैसे आपकी शादी संपन्न हो गई तो फिर हम कौन से गीत गाएंगे, यानी देवताओं को धन्यवाद देने के लिए एक गीत आता है अपने भदावा गीत। तो भदावा कब गाए जाते हैं, यानी किसी मांगलिक अवसर के सफल या संपन्न होने पर कौन से गीत गाए जाते हैं, अपने भदावा लोकगीत गाए जाते हैं। तो लिख लीजिए भाई, किसी मांगलिक अवसर के संपन्न होने पर जो गीत गाए जाते हैं, होने पर भदावा गाए जाते हैं। यानी शादी हो गई इसलिए देवताओं को धन्यवाद देने के लिए कौन सा गीत गाया जाएगा भाई, अपने गाया जाता है भदावा गीत। हाँ जी, पावना गीत रामतार जी नए जमाई के स्वागत के लिए, बिल्कुल जो पावना गीत होता है ये नए जमाई के स्वागत के लिए, यानी प्रथम बार ससुराल आगमन पर आपके ये गीत गाया जाता है। और भदावा यानी सब कुछ आपका सही कुशल से कुशल आपका काम हो गया, तब फिर क्या गाया जाता है भाई, आपके भदावा गीत गाए जाते हैं। अब देखिए आगे यदि बात करें तो मैं अभी बात कर रहा था चिरमी लोकगीत। कौन सा भाई, चिरमी। इसमें क्या होता है कि नवविवाहिता अपने भाई व पिता की प्रतीक्षा में, अपने भाई व पिता की प्रतीक्षा में चिरमी पौधे को संबोधित करते हुए क्या करती है भाई, चिरमी का एक छोटा पौधा आता है तो चिरमी पौधे को संबोधित करते हुए कौन सा गीत गाती है, पौधे को संबोधित करते हुए। यानी ससुराल में थी वो तो उसे भाई की याद आने लग गई और पिता की याद आने लग गई, तब वो क्या करती हैं भाई, हाँ जी, शादी में लड़की को विदा करने के बाद भदावा गीत गाते हैं। लड़की के ही नहीं, लड़के जो पक्ष होता है उनके भी भदावा गीत गाए जाते हैं, यानी दोनों तरफ, वर पक्ष और वधु पक्ष दोनों तरफ भदावा गीत गाए जाते हैं, क्योंकि उनका जो कोई कार्य है, यानी उनकी जो शादी है दोनों तरफ संपन्न हुई है। इसलिए भाई रामतार जी दोनों तरफ, यानी वधु की तरफ भी और वर पक्ष की तरफ, दोनों की तरफ कौन से गीत गाए जाते हैं, अपने यही गीत गाए जाते हैं। हाँ जी, कैलाश जी गुड इवनिंग, सभी को भाई गुड इवनिंग, शुभ संध्या। एक बार आप वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। तो यहां तक देखिए हमने चिरमी गीत देखा। अब देखिए भाई जो शादी संपन्न हो गई फिर क्या होगा, आपके जैसे कि परिवार नियोजन का कार्य भी होगा। क्या होगा, परिवार नियोजन का कार्य होगा, यानी परिवार बढ़ाने का भी कार्य होगा। जैसे कि हम पति और पत्नी दो लोग हो गए तो उनको एक छोटा बालक भी चाहिए, यानी दादा दादी को खिलाने के लिए खिलौना भी चाहिए। तो फिर क्या होता है भाई, यानी उनके बालक होने पर क्या गाया जाता है, गीत गाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, अपने जच्चा या होलर या होलरियो कहा जाता है। तो देखिए फिर गाया जाता है भाई जच्चा गीत, और इस गीत का क्या नाम है, होलर या होलरियो। तो एग्जाम में आ जाए कि होलर गीत कब गाए जाते हैं, यानी बच्चे के जन्मोत्सव पर। तो इस प्रकार से आपका यह ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो भाई होलर या फिर ये क्या होता है, होलरियो। तो यहां पर हम लिखे बच्चे के जन्मोत्सव पर, बच्चे के जन्मोत्सव पर कौन से गीत गाए जाते हैं भाई, जन्मोत्सव पर आपके जच्चा गीत गाए जाते हैं या फिर होलर गीत गाए जाते हैं। तो भाई ये अपने क्या हो गए, अपने जो
सारे के सारे विवाह से संबंधित गीत थे, सब के सब अपने कंप्लीट हो गए। अब हम बात करते हैं भक्ति संबंधित लोकगीत, यानी देवताओं को खुश करने के लिए जो अपने गीत गाए जाते हैं वो कौन कौन से लोकगीत होते हैं, तो हम उन गीतों की बात करते हैं। यहां पर देखिए भाई, तो हम अब बात करते हैं भक्ति लोकगीत। अरे भाई अपन ने सादा सादा लोकगीत भी गा लिए। सुरेश जी गुड इवनिंग, शुभ संध्या। हाँ भाई राम राम, सभी को राम राम। एक बार फिर से ऑल एग्जाम लाइव पर आपका सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, तो एक बार देखिए हम बात करते हैं भक्ति लोकगीतों के बारे में। तो देखिए जैसे हम हमारे जो देवता होते हैं उनको प्रसन्न करने के लिए हम उनकी भक्ति में गीत गाते हैं। क्या गाते हैं भाई? उनकी भक्ति में हम गीत गाते हैं। तो सबसे पहले हम एक गीत लेते हैं, कौन सा? तेजा गीत। कौन सा गीत लेते हैं भाई? तेजा गीत। और देखिए जो तेजा गीत होता है ये कब गाया जाता है, यानी जो तेजा जी को क्या माना जाता है, यानी कृषि कार्यों का उपकारक देवता माना जाता है। तो जब भी किसान अपनी फसल बोने से पहले जो गीत गाता है वो कौन से गीत गाता है भाई? अपने तेजा गीत गाता है। तो तेजा कैसा हुआ, यानी तेजा जी जो भगवान है उनके गीत गाता है। तो यहां पर देखिए भाई, किसान फसल बोने से पहले क्या करता है भाई? किसान फसल बोने से पहले तेजा गीत का गायन करता है, तेजा गीत गाता है। पहले अच्छी फसल की कामना के लिए, पहले अच्छी फसल की कामना के लिए तेजा गीत गाता है भाई। हाँ भाई, कौन से गीत गाता है? तेजा गीत अपने गाता है। हाँ तो भाई देखिए अपने महाशिवरात्रि का ऑफर चल रहा है। तो यहां पर आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आपको 50% छूट मिल रही है भाई। यहां पर क्या मिल रही है? आपको 50% छूट मिल रही है। एक बार टेक्निकल टीम इसे इधर करना भाई, ये जो आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले चल रहा है इसको थोड़ा इधर करना, जैसे सभी को दिख जाए। तो भाई देखिए 50% छूट चल रही है आपके लिए महाशिवरात्रि पर। आपके लिए विशेष ऑफर है कि सभी कोर्सेज हैं, यानी शुरुआती जो 500 विद्यार्थी हैं उनके लिए 50% तक छूट है। तो आपको जो भी यहां से कोर्स चाहिए 9 मार्च से 12 मार्च तक, आप सभी के लिए एक बार आप ऑल एग्जाम लाइव का ऐप डाउनलोड करिए और वहां से देखिए कि आपको कौन कौन से कोर्स हैं जो कि 50% छूट में मिल रहे हैं। सभी कोर्सेज पर आपको 50% छूट मिलेगी भाई। तो एक बार आप देखना, ऑल एग्जाम लाइव का जो ऐप है उसे आप डाउनलोड करना, और ये आपके 9 मार्च से 12 मार्च तक का आपका बहुत भयंकर और शानदार ऑफर है कि जिसमें आपको 50% तक छूट मिल रही है। एक बार आप जरूर देखना। हाँ जी आदित्य सारस्वत जी गुड इवनिंग। अब हम आगे बात करते हैं भाई एक गीत अपना, जैसे कि हमने तेजा गीत के बारे में पढ़ लिया, और अब हम पढ़ते हैं कौन सा? एक गीत आता है अपने भक्ति लोकगीत जिसका नाम है हरजस। और हरजस क्या होते हैं भाई? हरजस होते हैं देवी देवताओं के गाए जाने वाले लोकगीत। क्या होते हैं? यानी राम व कृष्ण भक्ति की, सगुण भक्ति के जो लोकगीत होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हरजस कहलाते हैं। और हरजस 2 प्रकार से गाए जाते हैं, एक तो राम व कृष्ण भक्ति के, सगुण भक्ति के जो गीत होंगे वो कहलाएंगे, और एक यदि हम बात करें यानी किसी हमारे परिवार में वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर जो गीत गाए जाते हैं वो कौन से कहलाते हैं भाई? हरजस ही कहलाते हैं। हाँ जी डिंपल सैनी जी धन्यवाद जी, बिल्कुल विजेंद्र जी आप सभी का धन्यवाद। देखिए भाई हरजस क्या होते हैं? राम व कृष्ण, राम व कृष्ण भक्ति के, राम व कृष्ण की सगुण भक्ति के गीत। कैसे भाई? सगुण भक्ति के गीत। और जो हरजस होते हैं अपने, यानी किसी वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु होने पर भी क्या गाए जाते हैं भाई? हरजस गाए जाते हैं। क्या गाए जाते हैं? हाँ जी, यहां पर जैसे आप एक बार जैसे कोर्स डाउनलोड करेंगे ना, ऐप डाउनलोड करेंगे, तो वहां पर आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। वंदू कुमारी जी गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। डिंपल जी धन्यवाद, सभी को भाई धन्यवाद। एक बार आप वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब भाई जो हरजस होते हैं यानी किसी वृद्ध व्यक्ति की, किसी वृद्ध व्यक्ति की
मृत्यु हो जाने पर। अरे भाई मान लीजिए परिवार में कोई 100 साल या फिर उससे भी ऊपर का कोई वृद्ध व्यक्ति होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तब परिवार वाले दुख थोड़ी मनाते हैं, यानी वो भगवान के भजन करते हैं। उस समय क्या करते हैं? भगवान के भजन करते हैं। तब वो क्या कहलाते हैं? हरजस कहलाते हैं, किसी वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु होने पर। अब भाई ये तो आपके हरजस हो गए। इसी प्रकार एक है अपने ब्यावले लोकगीत। कैसे भाई? ब्यावले। और ब्यावले क्या होते हैं? यानी रामदेव जी के जो भजन गाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं भाई? ब्यावले कहलाते हैं। तो देखिए ब्यावले क्या कहलाते हैं? रामदेव जी के भजन। और जिनका मेला कहां लगता है? रूणीचा जैसलमेर में रामदेव जी के भजन। मेला कब लगता है भाई इनका? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से और भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक रामदेव जी का आपका मेला लगता है। हाँ जी, वो भी न्यू सिलेबस के अनुसार। अब भाई देखिए मिल जाएगा आपको, यहां पर आपको सभी कोर्सेज मिल जाएंगे न्यू सिलेबस के अनुसार। तो आप एक बार ऐप डाउनलोड करिए और जैसे यहां पर टोल फ्री नंबर दिए गए हैं उन पर आप संपर्क कर सकते हैं। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप यहां पर जो नंबर दिए जा रहे हैं उन पर आप एक बार संपर्क कर सकते हैं। तो देखिए हम आगे बढ़ते हैं भाई। ब्यावले हो गए अपने, और अब हम देखते हैं कि तेजा जी के तो तेजा गीत गाए जाते हैं, रामदेव जी के ब्यावले गाए जाते हैं। और यदि हम बात करें जो पाबू जी होते हैं अपने लोक देवता, उनके क्या गाए जाते हैं? पवाड़े गाए जाते हैं। तो हम देखते हैं पवाड़े। पवाड़े क्या होते हैं भाई? यानी पाबू जी के जो जीवन होता है उनका वर्णन करने के लिए क्या गाए जाते हैं? पवाड़े गाए जाते हैं। तो देखिए पाबू जी के पवाड़े, यानी थोरी जाति के जो भक्त होते हैं, पाबू जी के थोरी जाति के भक्तों द्वारा, किसके द्वारा गाए जाते हैं भाई? थोरी जाति के भक्तों द्वारा। और किसके साथ गाए जाते हैं? दो तीन चीजें हमारी यहां पर क्लियर हो रही हैं। पाबू जी के थोरी जाति के भक्तों द्वारा माट वाद्य यंत्र के साथ। किसके साथ भाई? माट वाद्य यंत्र के साथ। माट वाद्य यंत्र के साथ आपके पवाड़े गाए जाते हैं। तो यहां तक अपने कंप्लीट कि हमारे जो भक्ति लोकगीत है। अब देखिए जी बिल्कुल आप एक बार नहीं, वंदू कुमारी जी, ये आप जैसे रिट में तो काम आएगा, लेकिन जैसे बाकी जैसे एग्जाम है उन सभी के लिए ये पूरी तरीके से काम आता है। जैसे कि मान लीजिए लोक संगीत का जो टॉपिक है अपना, तो ये किसी में हर एग्जाम में पूछा जाता है। मान लीजिए आपका एसआई हुआ, पटवार हुआ, वनरक्षक हुआ, तो ये सभी में आपके काम आएगा। हाँ जी आदित्य जी, एक बार आप कॉल करना और फिर आपका यानी वहां से जानकारी मिल जाएगी, है ना। एक बार आप वहां से कॉल कर लेना। देखिए तो तेजा हो गए, हरजस हो गए, ब्यावले और पवाड़े यहां पर अपने भक्ति लोकगीतों में शामिल हैं। अब यार अब हम एक और बात करें यहां पर। हाँ भाई, तो यहां पर हम देखें तो एक आता है अपने कौन सा? कुकड़ी लोकगीत। कौन सा भाई? कुकड़ी, जो कि भक्ति का गीत है। तो यहां पर देखिए कुकड़ी। देखिए भाई, जब हम देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं तब कौन सा गीत गाते हैं? यानी रात्रि जगह का जो अंतिम गीत कहलाता है वो कौन सा होता है? सीधा प्रश्न बनता है कि देवी देवताओं की आराधना में रात्रि जगह में जो अंतिम गीत गाया जाता है वो कौन सा कहलाता है भाई? ये अपना कुकड़ी गीत कहलाता है। तो यहां पर लिख लें, देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए रात्रि जगह में गाए जाने वाला अंतिम गीत। रात्रि जगह में, रात्रि जगह का मतलब आप समझ गए, यानी रात्रि जागरण करते हैं ना जब सारी महिलाएं बैठ करके और भगवान की आराधना करती हैं, तब वो क्या कहलाता है? रात्रि जागरण या फिर रात्रि जगह कहलाता है। तो रात्रि जगह में गाए जाने वाला अंतिम गीत, गाए जाने वाला अंतिम लोकगीत, अंतिम जाने वाला गीत। एक इसी प्रकार से भाई अपना एक गीत आता है जिसका नाम है चिरजा। कौन सा भाई? चिरजा। और चिरजा क्या होते हैं?
यानी देवी देवताओं के जो भजन आरती होती है वो क्या होते हैं भाई, अपने चिरजा होते हैं। देखिए भाई, आपके लिए रीट का एक स्पेशल ऑफर आया है प्रथम 500 विद्यार्थियों के लिए कि रीट लेवल फर्स्ट के लिए आपको सिर्फ 799 रुपए में, यानी 799 ओनली, और रीट लेवल सेकंड के लिए आपको 899 यानी 899 में, और रीट लेवल सेकंड यानी मैथ और साइंस ओनली 999 यानी सिर्फ ट्रिपल डिजिट में आपको ये कोर्स मिल रहे हैं। तो यहां से आप भाई 9 मार्च और 12 मार्च तक इस ऑफर का आप आनंद उठाएं और यहां से आप परचेज करिए, आपको नए सिलेबस के अनुसार सारा का सारा कोर्स उपलब्ध रहेगा। अब देखिए भाई, जो चिरजा लोकगीत होते हैं ये क्या होते हैं, यानी देवी देवताओं के, अब जो आरती गाते हो ना आप, जैसे कि कोई आरती हुई, वो क्या होती है भाई, देवी देवताओं की आरती, भजन और जो गीत होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, चिरजा ही कहा जाता है। तो ये सब चीजें क्या भाई, चिरजा, देवी देवताओं के आरती, भजन और गीत चिरजा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई, चिरजा कहलाते हैं। और देखिए भाई, जो सबसे लंबा चिरजा है वो किसका है, सबसे लंबा चिरजा है वो भाई, यहां पर हम बात करें तो वो है अपना जीण माता का सबसे लंबा चिरजा, सबसे लंबा चिरजा। तो सबसे लंबा चिरजा किसका भाई, जीण माता का है। और जीण माता का जो मंदिर है वो कहां पर है, अपने सीकर में। कहां पर है भाई जीण माता का जो मंदिर है, ये जीण माता का मंदिर है अपने रेवासा गांव सीकर, रेवासा गांव सीकर में आपका जीण माता का मंदिर है। और यदि मंदिर की बात करें तो इस मंदिर का निर्माण कौन करवाता है, अपने राजा हट्टड़ इस मंदिर का निर्माण करवाता है, यानी पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट का सामंत। कौन करवाता भाई, पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट का एक सामंत होता है जिसका क्या नाम होता है, राजा हट्टड़। और इसके द्वारा 1064 में आपके ये जीण माता का मंदिर बनवाया जाता है। इसी प्रकार से हाँ जी, वंदू कुमारी जी, क्लास कल से स्टार्ट थी और अब रेगुलर इसका शेड्यूल रहेगा, तो आप रोजाना शाम 6 बजे से जुड़ जाया करें, आपको बिल्कुल आपको लाइव क्लासें यहां पर उपलब्ध रहेंगी। अब देखिए भाई, हमने चिरजा पढ़ा। अब आगे यदि हम बात करें तो एक अपना लोकगीत आता है, जो कि ये तो हमने पढ़े थे जैसे हिंदू देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन यदि हम देखें तो जो मुस्लिम लोग हैं वो भी अपने जो पीर हैं, यानी उनके पीर होते हैं, औलिया होते हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए एक गीत गाते हैं जिसका नाम क्या होता है, जकड़ियो। किसके क्या नाम होता है भाई, यानी मुस्लिम महिलाओं द्वारा पीरों को प्रसन्न करने के लिए गाया जाने वाला कौन सा गीत है भाई, जकड़ियो गीत है। तो यहां पर देखिए एक गीत है जिसका नाम है जकड़ियो। तो देखिए भाई, मुस्लिम महिलाओं द्वारा पीरों को प्रसन्न करने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है भाई, आपके जकड़ियो गीत गाया जाता है। पीरों को प्रसन्न करने के लिए जकड़ियो गाया जाता है। तो भाई इस प्रकार से देखिए, अपने जो राजस्थान में मुख्य मुख्य जो लोकगीत गाए जाते हैं उनके बारे में हमने चर्चा की। और देखिए, हमने साधारण जो लोकगीत थे, प्रेम गीत, विरह गीत, श्रृंगारिक लोकगीत और जैसे कि और भी अन्य छोटे मोटे गीत जिनके बारे में हमने चर्चा की। दूसरे हमने विवाह से संबंधित लोकगीतों के बारे में बात की और फिर हमने भक्ति से संबंधित लोकगीतों के बारे में बात की। अब हम देखते हैं कि ये जो गायन शैलियां हैं, यानी लोक गीतों को गाने की कौन कौन सी शैलियां हैं और इनको कौन कौन गाता है, हम उन सब के बारे में अब बात करते हैं। तो देखिए भाई, इनकी जो गायन शैलियां हैं, यानी गायन शैलियां, यानी आपको उस ऑप्शन में ये सब आ जाएगा और कुछ और चीजें यहां पर दे देगा, ऐड कर देगा और फिर पूछेगा कि निम्न में से कौन सी गायन शैली है या फिर गायन शैली नहीं है। तो भाई यहां पर देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक मांड गायन शैली। कौन सी शैली भाई, मांड गायन शैली।
अब यहां पर देखिए एक शब्द आया है, कौन सा भाई? मांड। और मांड क्या है भाई? मांड है जैसलमेर का प्राचीन नाम। क्या है भाई? जैसलमेर का प्राचीन नाम। अरे कल भाई आपने एक गीत पढ़ा था, केसरिया बालम आओ नी पधारो महारे देश, यानी ये इसी स्वरूप में गाया जाता है, ऊंचे स्वर में गाया जाता है, यानी जो इसके बोल होते हैं यानी धीरे नीचे से उठा करके ऊपर तक ले जाया जाता है। इस शैली में जो गीत गाए जाते हैं वो कौन से गीत कहलाते हैं? अपने मांड गायन शैली के गीत कहलाते हैं। और जो केसरिया बालम है राजस्थान का राज्य गीत, वो कौन सी शैली का गीत है भाई? मांड गायन शैली का गीत है। तो हमने यहां पर देखा है। और इसके जो मुख्य जो गीतकार थे वो कौन कौन थे? अल्लाह जिलाई बाई थी, मांगी बाई थी, गौरी देवी है, बन्नो बेगम है, बहुत सारे इसके गीतकार हैं। तो यहां पर देखिए इनके गीतकारों की बात करें तो भाई इसमें कौन कौन हो जाएंगे? अल्लाह जिलाई बाई, और यदि हम बात करें मांगी बाई, गौरी देवी, जमीला बानो और बन्नो बेगम। तो ये सब क्या है भाई? ये है अपने मांड गायिकाएं। क्या है भाई? मांड गायिकाएं हैं। तो यहां हमने पहली, हाँ जी विनोद सेन जी नमस्कार, हाँ जी भाई सभी को गुड इवनिंग, शुभ संध्या और राम राम। एक बार आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अब भाई हम आगे बात करते हैं। तो देखिए कुछ और शैलियां आती हैं हमारे, जैसे कि लंगा गायन शैली। कौन सी भाई? लंगा गायन शैली। अब देखिए ये जो सारी की सारी शैलियां हैं अपने मांड गायन शैली, तो ये कहां का नाम है? जैसलमेर का प्राचीन नाम है। इसलिए ये लोकगीत कहां पर गाए जाएंगे, यानी इस शैली में गीत कहां पर गाए जाएंगे? जैसलमेर के जो क्षेत्र है उनकी तरफ अपने लोकगीत गाए जाएंगे मांड गायन शैली में। और इनकी जो गायिकाएं हैं वो निम्नतः इन्होंने इस मांड गायन शैली को प्रसिद्धि दिलवाई। अब है लंगा गायन शैली। जो लंगा है एक खुद जाति भी है। क्या है भाई? लंगा जो जाति है उसके द्वारा जो गीत गाए जाते हैं वो कौन सी शैली के गीत गाए जाते हैं? लंगा गायन शैली के गाए जाते हैं। और ये भी कहां पर भाई? जैसे कि अपने पश्चिमी राजस्थान में, यानी पश्चिमी राजस्थान की शैली है। ये कहां की शैली है? पश्चिमी राजस्थान की शैली। इसमें सिर्फ हमें इतना ही ध्यान रखना है। और कौन गाती है इसको? लंगा जाति के द्वारा। किसके द्वारा भाई? लंगा जाति के द्वारा यह शैली, इस शैली में गीत गाए जाते हैं। लंगा जाति के द्वारा इस शैली में गीत गाए जाते हैं। हाँ भाई, तो ये तो हो गया अपने लंगा गायन शैली। अब एक और शैली है जिसका नाम है अपने मांगणियार शैली। कौन सी भाई? मांगणियार शैली। तो मांगणियार शैली की बात करें तो यहां पर देखिए मांगणियार शैली भी कहां गाई जाती है, यानी ये जो दोनों शैलियां हैं तीनों, ये कहां? पश्चिमी राजस्थान की शैलियां हैं। और ये जो लंगा है ये मुख्यतः कहां पर गाए जाते हैं? यानी रहते भी वहीं हैं, निवास भी वहीं करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जहां रहेंगे वहीं पर तो किसी चीज का अधिक प्रभाव होगा। तो जैसलमेर, बीकानेर, पश्चिमी राजस्थान में कौन कौन से जिले आते हैं? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, यानी जो जिले हैं वहां पर उनमें कौन सी शैली गाई जाती है भाई? लंगा शैली गाई जाती है। तो देखिए ये जो जातियां होती है लंगा जाति, ये क्या करती है? अपना जो पेट है ये गायन और बजा करके, यानी गाते हैं, बजाते हैं और भीख मांग करके अपना पेट भरते हैं। तो भाई इस प्रकार से जो गायन शैली हुई वो कौन सी हुई? लंगा गायन शैली। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर। बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर की आपके ये मुख्य शैली है। अब हम बात करते हैं भाई मांगणियार शैली। कौन सी? मांगणियार शैली। और मांगणियार शैली भी किसके द्वारा गाई जाती है? हाँ जी भाई सुरेश स्वामी जी गुड इवनिंग, विजेंद्रा गुड इवनिंग,
एक बार वीडियो को आप शेयर कर दीजिए भाई। मांगणियार शैली, ये जो मांगणियार जाति होती है इसके द्वारा ही जो गीत गाए जाते हैं वो कौन सी शैली में गाए जाते हैं? मांगणियार शैली में आपके गीत गाए जाते हैं। और इसलिए इस जो शैली का नाम पड़ गया वो क्या पड़ गया भाई? अपने मांगणियार पड़ गया। और मांगणियार जो जाति है ये भी क्या करती है, यानी गाकर बजा करके और लोगों से यानी इस प्रकार से अपनी जो शैली का कर्तव्य दिखा करके पैसे लेती है, यानी अपनी आजीविका चलाती है। तो भाई वो कौन सी शैली होगी? अपने पश्चिमी राजस्थान में एक शैली है जिसका नाम है मांगणियार शैली। कहां की है भाई? पश्चिमी राजस्थान की शैली। कहां की है? पश्चिमी राजस्थान की शैली, पश्चिमी राजस्थान की गायन शैली। और भाई किसके द्वारा? मांगणियार जाति के द्वारा। किसके द्वारा? मांगणियार जाति के द्वारा। और ये सामान्यतः जैसे कि जो लंगा गायक हैं और जो मांगणियार गायक हैं, और ये जो हैं ये कौन होते हैं भाई? ये होते हैं अपने मुस्लिम लोग। कौन? ये जो दोनों जातियां हैं लंगा और मांगणियार, ये कौन है भाई? ये है अपने मांगणियार जाति के मुस्लिम कलाकार, मुस्लिम लोग। तो मांगणियार जाति के लोगों द्वारा। अब देखिए ये कहां पर गाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान में, यानी जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। कहां पर गाई जाती है भाई? जैसलमेर, बाड़मेर में गाई जाती है। तो ये तो हो गई भाई अपने 3 गायन शैलियां। हाँ जी वंदू कुमारी जी, 25 अप्रैल तक सिलेबस पूरा हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। हाँ जी सुरेखा जी, आज आप लेट हो गए। रोजाना अपनी शाम 6 बजे से क्लास होती है, तो आप रोजाना शाम 6 बजे इसी वक्त जुड़ जाया करें। हाँ जी भाई, सभी को गुड इवनिंग, शुभ संध्या। तो हमने देखिए 3 शैलियां पढ़ी। अब एक शैली की बात करते हैं। ये तीनों शैलियां कहां की थी? अपने पश्चिमी राजस्थान की शैलियां थी। कहां की? पश्चिमी राजस्थान की। अब यदि हम बात करें तो पूर्वी राजस्थान में भी कुछ शैलियां होती हैं, जिनमें से एक शैली का नाम है अपने तालबंदी शैली। कौन सी भाई? तालबंदी। और इस शैली को क्या कहा जाता है भाई? पदबंद शैली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पदबंद शैली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पदबंद शैली निम्न में से यानी कहां की है? सामान्यतः देखिए कि अपने जो लोकगीत वगैरह है, राजस्थान की संस्कृति कहां से चलती है? पश्चिमी राजस्थान से चलती है। मुख्यतः जो राजस्थानी संस्कृति का प्रभाव है वो कहां देखने को मिलता है? मारवाड़ में देखने को मिलता है। तो इसलिए हमारा जो सामान्य दिमाग है वो कहां काम करता है कि भाई ये सब चीजें कहां होंगी, यानी राजस्थान की संस्कृति की उत्पत्ति स्थल कहां पर है? यानी अपना मारवाड़ है। तो मारवाड़ की ये सारी सारी शैलियां होंगी। तो जो तालबंदी शैली है इसके बारे में भी हमारा दिमाग चलता है कि जैसे कि 3 शैलियां वहां गई हैं, वहां से निकली है, तो शायद तालबंदी भी वहीं से निकली होगी। लेकिन ये कहां भाई? पूर्वी राजस्थान की शैली है। जैसे कि अपने करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, भरतपुर आदि जो क्षेत्रों में जो गीत गाए जाते हैं, यानी जिसमें धमाल भी गाए जाते हैं, तो ये शैली जो कौन सी होती है? तालबंदी शैली होती है, पदबंद शैली होती है। इसमें क्या होता है कि नगाड़ा जो वाद्य यंत्र होता है ये मुख्य काम में लिया जाता है। आपके सितार भी काम में लिए जाते हैं, हारमोनियम भी काम में लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से आपके यानी जो बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं इस शैली में, और फिर क्या करते हैं? अपने जोर जोर से यानी धमाल गाते हैं और नगाड़े के माध्यम से वहां कुछ नृत्य भी करते रहते हैं। तो ये अपनी तालबंदी शैली होगी, पदबंद शैली होगी। तो कहां की प्रसिद्ध है भाई? ये पूर्वी राजस्थान। कहां की भाई? पूर्वी राजस्थान। और पूर्वी राजस्थान में भी कहां पर? यहां पर बात करें हम सवाई माधोपुर। हाँ जी कैलाश जी, सवाई माधोपुर। मैंने अभी बताया कि सवाई माधोपुर, करौली मुख्यतः इन दोनों जिलों में की जाती है। फिर जैसे कि मान लीजिए आप इस कमरे में हैं तो आपकी आवाज आप कुछ कर रहे हैं तो पड़ोसी भी सुनेगा, तो पड़ोसी भी वो काम मान लीजिए उसको अच्छा लगा तो वो भी करेगा। तो धीरे धीरे क्या होता है कि संस्कृति का प्रसार होता है। क्या होता है? संस्कृति का प्रसार होता है कि किसी एक काम करने से किसी को अच्छा लग रहा है तो उसको दूसरा भी करने लग जाता है। तो ये थोड़े थोड़े जैसे बाकी जो जिले हैं उनमें भी फैली हुई है। तो देखिए पूर्वी राजस्थान में कहां पर की जाती है भाई? तो ये है अपने सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर, करौली, और जैसे कि थोड़ा बहुत दौसा हो गया, इनमें भी आपके की जाती है। करौली और धौलपुर, दौसा, धौलपुर, दौसा और भरतपुर।
अब देखिए इनका जो एक किनारा बच गया अलवर, इनमें भी आपके ये शैली के जो गीत गाए जाते हैं ये गाए जाते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, धमाल गाए जाते हैं। क्या गाए जाते हैं भाई, धमाल गाए जाते हैं। धमाल गाए जाते हैं। और भाई वाद्य यंत्र कौन कौन से काम में लिए जाते हैं, मैंने आपको बताया कि हारमोनियम भी काम में लिया जाएगा, आपका नगाड़ा भी काम में लिया जाएगा। तो देखिए मुख्य वाद्य यंत्र, इसमें जो मुख्य वाद्य यंत्र होते हैं वो कौन से होते हैं भाई, मुख्य वाद्य यंत्र तो ये होंगे अपने नगाड़ा और हारमोनियम, ये अपने यहां पर इस तालबंदी शैली में, पदबंद शैली में मुख्य वाद्य यंत्र काम में लिए जाते हैं। तो भाई इस प्रकार से देखिए अपनी जो गायन शैलियां थी वो कंप्लीट हो गई। अब हम बात करते हैं कि ये जो गीत हैं, राजस्थान में गीत गाने वाली कौन कौन सी जातियां हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा यहां पर देख लेते भाई। गायन वाली जातियां यानी गायन जातियां, तो कौन कौन सी जातियां गीतों को गाती हैं भाई। तो यहां पर हम देखें, जैसे कि 2-3 तो मैंने आपको वहां पर बताया था। एक बार भाई वीडियो को शेयर कर दीजिए। ऑल एग्जाम लाइव पर रोजाना शाम 6 बजे से हम यहीं पर आपको राजस्थान की कला एवं संस्कृति को इस स्वरूप में लेकर के प्रस्तुत कर रहे हैं कि आपको जो पूरा कोर्स है वो फटाफट से कंप्लीट हो और बहुत अच्छे तरीके से। तो आप रोजाना शाम 6 बजे यहीं ऑल एग्जाम लाइव पर मिला करें। तो देखिए भाई, दो अपन ने शैलियां पढ़ी थी, जैसे लंगा शैली और मांगणियार शैली। तो दो तो अपने वो मुख्य जातियां होगी, ये दोनों जातियां थी। तो देखिए गायन जातियां यानी गायन करने वाली जो जातियां हैं ये कौन कौन सी है, एक हो जाती है अपने लंगा यानी लंगा जाति और एक है अपने मांगणियार। और ये दोनों कौन सी जातियां भाई, मुस्लिम जातियां हैं, मांगणियार जाति। और एक इन्हीं से मिलती जुलती कौन सी है, मिरासी। और एक है भाई ढोली। जो ढोली होते हैं, ढोलक बजाते हुए भीख मांगते हुए अपने जो गीत गाते हैं वो कैसे होते हैं, ढोली कहलाते हैं। एक आता है अपने सरगड़ा। क्या होता है भाई, सरगड़ा। जैसे कि जो ढोल नृत्य होता है उसे कौन सी जाति करती है, मुख्यतः सरगड़ा जाति करती है। एक अपने जैसे कि जो माली जाति है वो भी गायन करती है, नृत्य करती है। तो इस प्रकार से देखिए कौन कौन सी जातियां होगी अपने लंगा, मांगणियार, मिरासी, ढोली, सरगड़ा, राणा। एक जो जाति है उसका क्या नाम है भाई, राणा जाति भी होती है। तो इस प्रकार से हमारी कुछ जो छोटी मोटी जातियां हैं, मुख्य जातियां, तो ये भाई अपने गीत गाने वाली जाति हैं। और अपनी आजीविका कैसे चलाती हैं, अपनी आजीविका गीतों के माध्यम से चलाती हैं। तो ये हमारे जो राजस्थान का जो लोक संगीत वाला पार्ट था भाई आज क्लियर हुआ। तो इसमें जो राजस्थान के लोक संगीत थे इसमें इतना ही था। अब हम चर्चा करेंगे भाई राजस्थान के। देखिए गीत तो हमने पढ़ लिए, अब गीतों को गाने के लिए कुछ अपने को साथ भी चाहिए। तो कैसे गाएंगे, आप मान लीजिए बिल्कुल सिंपल तरीके से गीत गाएंगे तब उतना आनंद थोड़ी आएगा, नहीं आएगा। तब आप क्या करेंगे भाई, उनको गाने के लिए आपको कोई वाद्य यंत्र चाहिए। मान लीजिए आपको सारंगी चाहिए, थोड़ा डफ चाहिए, और क्या चाहिए आपको, मारवाड़, शेखावाटी, धूड़ाड़ क्षेत्र मैप में बताए। हाँ जी, ये मारवाड़, शेखावाटी। अब देखिए इसमें मैप में बताने की जरूरत ही क्या है, ये अपना राजस्थान का इस प्रकार से हल्का सा एक नक्शा हो गया। और यहां पर देखिए ये तो हो गया अपना मारवाड़, ये जो बचा हुआ है ये शेखावाटी, और ये अपना ढूंढाड़ क्षेत्र हो गया यानी जयपुर वयपुर वाला। बस इतनी सी बातें, और इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो भाई ये अपना हो गया मारवाड़, शेखावाटी और ढूंढाड़ क्षेत्र। ठीक है भाई। तो हम बात कर रहे थे भाई गीतों को गाने के लिए हमें क्या चाहिए, लोक वाद्य यंत्र भी चाहिए। तो अब हम चर्चा करेंगे उन्हीं वाद्य यंत्रों की, यानी गीतों को अच्छा बनाने के लिए यानी रोमांचक बनाने के लिए हमें कुछ वाद्य यंत्रों की जरूरत पड़ती है। तो हम पढ़ेंगे अब राजस्थान के मुख्य मुख्य जो वाद्य यंत्र हैं उनके बारे में, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत अच्छे रहने वाले हैं और प्रश्न भी उनसे बनते हैं। तो हम उन्हीं वाद्य यंत्रों के बारे में बात करेंगे। तो देखिए भाई आज हम नया टॉपिक यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, राजस्थान के वाद्य यंत्र। हाँ जी विनोद जी धन्यवाद। तो भाई राजस्थान के वाद्य यंत्र,
राजस्थान के वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र मैंने क्या बताया भाई कि वाद्य यंत्र कब काम में लिए जाते हैं, यानी जब हम गीत गा रहे होते हैं तब हम यानी संगीत को अच्छा स्वर प्रदान करने के लिए, यानी अच्छा लगे, उनमें कोई धुन बैठे, इसलिए हम किसका काम में लेते हैं, वाद्य यंत्रों का काम लेते हैं। तो यहां पर देखिए भाई राजस्थान में जो वाद्य यंत्र होते हैं ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाई? 4 प्रकार के, यानी सामान्यतः सभी जगह 4 प्रकार के होंगे। तो कितने प्रकार के भाई? अपने 4 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं। और इन वाद्य यंत्रों के बारे में हम यहां पर चर्चा करते हैं कि कौन कौन से वाद्य यंत्र होते हैं। देखिए भाई, एक अपना वाद्य यंत्र होता है कौन सा? तत्व वाद्य यंत्र। तत्व वाद्य यंत्र। एक होता है अपना घन वाद्य यंत्र। कौन सा? घन वाद्य यंत्र। और एक होता है अपना सुसिर वाद्य यंत्र। और फिर एक हो जाएगा अपना अवनद वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र यानी बजाए जाने वाले जो यंत्र होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वाद्य यंत्र कहलाते हैं भाई। तो इस प्रकार से देखिए अपने 4 वाद्य यंत्र हो गए। अब सबसे पहले यदि हम बात करें तत्व वाद्य यंत्र की, तो तत्व से देखिए भाई यहां से क्या निकल रहा है? एक शब्द निकल रहा है। तत्व को पकड़िए आप, तो तैसे क्या निकल रहा है भाई? तार निकल रहा है। तैसे क्या निकल रहे हैं? तार निकल रहे हैं। तो आपका जो ट्रिक बन जाती है यही बन जाती है कि तैसे तार। तो तारों से बने हुए जो आपके यंत्र होंगे वे क्या कहलाते हैं? तत्व वाद्य यंत्र कहलाते हैं। तो भाई क्या कहलाते हैं? तत्व वाद्य यंत्र, यानी तारों से बने हुए, तारों से बने यंत्र, ये क्या कहलाते हैं भाई? वाद्य यंत्र कहलाते हैं। और अब यदि हम इसमें देखें कुछ उदाहरण, तो जिनसे आप समझ सकते हैं कि जैसे रावण हत्या हुआ, क्या हुआ भाई? रावण हत्या हुआ। और जैसे कि मीराबाई इकतारा रखती थी, नारद मुनि इकतारा रखते थे, यानी इकतारा कैसा होता है? यानी कुछ इस प्रकार का, और इसको यानी अंगुली से ऐसे बजाया जाता था, तो ये क्या होता है भाई? अपना इकतारा होता है। तो इस प्रकार के जो वाद्य यंत्र होते हैं यानी जिनमें तारों का प्रयोग किया जाता है, मां सरस्वती की जो वीणा हुई, सारंगी हुई, कमायचा हुआ, तो ये सब क्या है भाई? अपने तारों से बने वाद्य यंत्र होते हैं। तो इनमें देख ली कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें तो मां सरस्वती को ही याद कर लीजिए, जिनके पास वीणा होती है, जिनमें तार लगे होते हैं, तो वो क्या कहलाती भाई? वीणा, सारंगी, कमायचा। और यदि हम बात करें रावण हत्या, और यदि इसी में बात करें इकतारा। अब भाई तो देखिए ये तारों से बने वाद्य यंत्र क्या कहलाते हैं? अपने तत्व वाद्य यंत्र कहलाते हैं। अब देखिए घन वाद्य यंत्र, तारों से बने हुए तो क्या कहलाएंगे? तत्व कहलाएंगे। लेकिन घन क्या कहलाएंगे? यानी धातु को धातु से टकराने पर जो ध्वनि उत्पन्न होती है वे कैसे वाद्य यंत्र कहलाते हैं? घन वाद्य यंत्र कहलाते हैं। तो धातु को धातु से टकराने का मतलब आप समझिए, जैसे कि जिस प्रकार से मंदिर में घंटी होती है, उसमें क्या होता है कि इस प्रकार से एक धातु का गोल गोल धातु का एक टुकड़ा उसमें लटका होता है, और उसको जैसे दूसरी धातु से टकराने पर क्या बजती है भाई? यानी वो धातु की आवाज करती है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? अपना घन वाद्य यंत्र हो जाएगा। दूसरे यदि हम देखें बिल्कुल सिंपल भाषा में, तो अपने देखिए, आपने देखा होगा कि महिलाएं नृत्य करते समय क्या बांधती हैं? पैरों में घुंघरू बांधती है, छोटे छोटे क्या बांधती है? घुंघरू बांधती है। तो उसमें क्या होता है कि एक बिल्कुल जैसे मान लीजिए ये कांसे का या फिर पीतल का या फिर एल्यूमिनियम का, ये क्या होता है? छोटा छोटा गोल खोखला गोला होता है, और इसमें जो छोटी सी एक गोली डाल दी जाती है, यानी दूसरी धातु की, लोहे की डाल सकते हैं, एल्यूमिनियम की, तांबे की। इससे क्या होता है भाई? आपके जैसे घुंघरू बन जाते हैं, और फिर जो ये खोल है इनको आपस में टकराने से क्या होता है? ये घन वाद्य यंत्र होता है। यानी धातु को धातु से टकराने से जो आवाज आती है वो क्या, कौन से वाद्य यंत्र कहलाते हैं भाई? अपने घन वाद्य यंत्र कहलाते हैं। तो इसको लिख लीजिए, यानी धातु से बने वाद्य यंत्र। किससे बने भाई? धातु से बने वाद्य यंत्र। और इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे आपके? यदि हम बात करें, पहला होता है अपना घुंघरू, एक होता है भाई अपना मंजीरा। 13 ताली जब नृत्य करती हैं महिलाएं, तब वो कौन सा वाद्य यंत्र काम में लेती है भाई? मंजीरा काम में लेती हैं। हाजी वीरू अंबेडकर जी प्रणाम। आघात से स्वर, बिल्कुल भाई, आघात से स्वर। तो देखिए आघात से तो अवनद में किया जाएगा। किसमें? अवनद में किया जाएगा। यानी आप किसी मान लीजिए आपके पास कोई ढोलक है, उस पर आप जोर से चोट मार रहे हैं, आघात कर रहे हैं,
तब आपका वो स्वर आएगा। ये तो है, ये बिल्कुल आसानी से बज जाते हैं, यानी इनको आराम से यदि आप कुछ बजाएंगे तब बज जाएंगे। घुंघरू है, आप उनको ऐसे भी हिलाओगे तो भी वो बज जाते हैं। मंजीरा है, बिल्कुल ऐसे टच किया तो भी आवाज आएगी। समझ गए भाई? आप किसी भी चीज को, यानी कोई भी धातु मान लीजिए, मेरे पास पेन है, बोर्ड की आवाज कर रहा हूं तो कोई आवाज आई ना, तो ये क्या है, बहुत आघात नहीं करना पड़ता। आघात से जो बजते हैं वो तो कौन से वाद्य यंत्र होते हैं? अवनद वाद्य यंत्र होते हैं अपने। तो घुंघरू और मंजीरा, मंजीरे में क्या होता है कि देखिए, एक आता है झांझ, मंजीरा झांझ। तो मंजीरा जो होता है ये झांझ का छोटा स्वरूप होता है। झांझ क्या होती है भाई? झांझ देखिए इस प्रकार से होती है, जो चंग वाद्य यंत्र के साथ में काम में ली जाती है। और इस प्रकार से देखिए, शेखावटी का एक नृत्य होता है चंग वाद्य यंत्र, यानी चंग नृत्य। उसमें क्या होता है कि एक जो अपने, यानी इस प्रकार से देखिए गोल गोल होते हैं ये क्या, झांझ, और यहाँ एक पकड़ने का स्थान होता है। इन दोनों को एक हाथ में, यानी दोनों हाथ में पकड़ करके इस प्रकार से बजाया जाता है, तो वो क्या कहलाती है भाई? झांझ कहलाती है। लेकिन जो मंजीरा होता है ये क्या होता है? इससे थोड़ा छोटा होता है। क्या होता है? इससे थोड़ा छोटा होता है, जिसको महिलाएं क्या करती हैं, तेरह ताली नृत्य करते समय यानी अपने हाथों पर बांधती हैं, पैरों पर बांधती हैं, और इस प्रकार से इनको हल्का सा टच करने से ही आवाज जाती है। तो ये क्या होता है भाई? अपना मंजीरा हो जाता है। तो देखिए ये कुछ इसके उदाहरण है। सुसिर वाद्य यंत्रों की बात करें तो सुसिर क्या होते हैं? ऐसे वाद्य यंत्र जिनको फूंक के सहारे बजाया जाता है, यानी फूंक देने से जो वाद्य यंत्र बजते हैं वे क्या कहलाते हैं भाई? सुसिर वाद्य यंत्र कहलाते हैं। यानी फूंक के माध्यम से बजने वाले वाद्य यंत्र क्या कहलाएंगे? सुसिर वाद्य यंत्र कहलाएंगे। तो लिखिए भाई, फूंक के माध्यम से बजने वाले। अरे भाई इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो आप जैसे समझ गए होंगे, कृष्ण भगवान के पास क्या थी? बांसुरी थी। वो अपने मुंह से बजाया करते थे, यानी फूंक देने से बजती थी क्या? बांसुरी। हाँ जी, देखिए सुसिर वाद्य यंत्र, पूंगी, सैनाई, बिल्कुल बहुत बढ़िया सुरेखा जी। इसी प्रकार से तो देखिए सबसे पहला उदाहरण तो कौन सा हो गया आपका? बांसुरी होगी। क्या होगी भाई? बांसुरी, यानी मुंह से जो फूंक देख करके बजाए जाते हैं वो क्या वाद्य यंत्र कहलाते भाई? वीरू जी, बांसुरी, बिल्कुल बांसुरी होगी। और यदि हम बात करें बांकिया, कौन सा भाई? बांकिया। और जैसे छोटे छोटे और बात करें, राजस्थान का जो राज्य वाद्य यंत्र है इसको क्या बोलते हैं भाई? अलगोजा। क्या बोलते हैं? अलगोजा। लेकिन राजस्थान का सबसे जो प्राचीन वाद्य यंत्र है वो कौन सा है भाई? रावण हत्ता आपके सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। और यदि बात करें, हाँ जी, शंख, सैनाई। अब तो देखिए बहुत सारे जवाब आ रहे हैं, तो आप समझ गए, बहुत अच्छा लग रहा है भाई। एक बार आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, रोजाना इसी शाम 6 बजे आप मिला करें, जिससे हमारी ये जो क्लास है बहुत अच्छी रहने वाली है। और लगभग 45-40 दिन का क्रैश कोर्स रहेगा आपका, सारे के सारे आपके टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। जी बिल्कुल, धन्यवाद वीरू अंबेडकर जी, धन्यवाद विनोद सेन, शंख धन्यवाद, सुरेखा मालविया जी धन्यवाद। अब भाई हम बात करते हैं अवनद वाद्य यंत्र। अवनद क्या होते हैं? मैंने अभी बताया कि देखिए जो वाद्य यंत्र कैसे बने हुए हो, यानी खाल से ढके हुए हो। किससे बने हुए हो? खाल से बने हुए हो, यानी एक खोखला आपके कोई भी गोला हो और उसको क्या करते हैं अब? खाल से ढक देते हैं और उसे क्या करते हैं भाई? हाथ की थाप से बजाते हैं या फिर डंडे की चोट से बजाते हैं, तब वो कौन से वाद्य यंत्र कहलाते हैं? अपने अवनद वाद्य यंत्र कहलाते हैं। तो इसके सीधे से उदाहरण कौन कौन से आ जाएंगे भाई? उदाहरण लिखिए भाई, एग्जाम्पल लिखिए, यहां पर कौन कौन से आपको वाद्य यंत्र नजर आ रहे हैं अवनद में। तो यहां पर देखिए, यानी खाल या चमड़े से बने हुए। एग्जाम्पल लिखिए भाई, कौन कौन से इसके एग्जाम्पल हैं अवनद वाद्य यंत्र के, तो हम वहां पर इनको फिर से लिखेंगे। खाल से बने हुए, खाल से मढ़े हुए। क्या होता है भाई? खाल से मढ़े हुए वाद्य यंत्र होते हैं, या फिर चमड़े से, यानी खाल या फिर जिसे हम चमड़ा भी कह सकते हैं, चमड़े से मढ़े हुए। हाँ भाई आपका जवाब नहीं आया। हाँ जी, रावण हत्ता कामड़िया जाति के भोपे बजाते हैं ना। बिल्कुल भाई, रावण हत्ता वाद्य यंत्र का काम में कब लिया जाता है? यानी जब रामदेव जी के जो भोपे होते हैं, वो रामदेव जी के जो भजन गाते हैं, तब कौन से वाद्य यंत्र काम में लिए जाते हैं? रावण हत्ता काम में लेते हैं। तो कामड़ जाति के भोपे होते हैं, यानी रोनीचा, जैसलमेर में। बिल्कुल भाई, ढेरू, नगाड़ा, तासा, ढोल, ढोलक। हाँ जी वीरू, बिल्कुल भाई सुरेखा जी, ढोल, नगाड़ा, चंग, डमरू। बिल्कुल, देखिए कितने सारे जवाब आ रहे हैं अच्छे अच्छे। तो यहां पर देखिए आप समझ गए। तो ये अवनद में क्या होंगे भाई? अवनद में देखिए, यहां पर देखिए मैं आपको एक ढोलक बना देता हूं। क्या बना देता हूं भाई? ढोलक बना देता हूं। ये क्या है? दोनों तरफ से तो लकड़ी से बनी हुई होती है, यानी गोलाकार रूप से ये बनी हुई है,
और इसके दोनों तरफ क्या होती है, यानी खाल ढकी हुई होती है। क्या बनी होती है भाई, दोनों तरफ खाल बनी हुई होती है और इसको इस प्रकार से आपके बजाया जाता है। ये कैसा होता है भाई सुरेखा जी, ये होता है अपने ढोलक। और इसी प्रकार से नगाड़ा जो होता है, इसमें देखिए कई प्रकार की आकृतियां प्रकृतियां होती हैं। नगाड़ा क्या होता है, नीचे से बंद होता है और ऊपर से खुला होता है, यानी ऊपर की तरफ खाल मड़ी हुई होती है। और ढोलक में क्या होती है कि दोनों तरफ आपके खाल मड़ी हुई होती है। नगाड़े में सिर्फ एक तरफ होती है। ढेरू में भी, ढेरू कुछ इसी प्रकार का आता है। अपना जो बम होता है, बम भी इसी प्रकार का होता है। माट वाद्य यंत्र आप बता रहे हो, माट भी कुछ इसी प्रकार का होता है। यानी मटके पर क्या होती है, यानी कोई खाल मट दी जाती है। और माट वाद्य यंत्र किसके भक्तों द्वारा बजाया जाता है, यानी पाबूजी के भक्तों द्वारा, थोरी जाति के जो भक्त होते हैं उनके द्वारा अपना माट वाद्य यंत्र बजाता है पाबूजी के पवाड़े गाते समय। क्या भाई, पाबूजी के पवाड़े गाते समय। अब हम बात करें कि अवनद वाद्य यंत्र के कौन कौन से उदाहरण हैं, तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम सिंपल की बात करें, ढोलक हो गया, ढोल हो गया, डफ हो गया, चंग हो गया और ढेरू हो गया। तो भाई ये अपने सिंपल बम हो गया। आशा करता हूं आपको देखिए ये समझ में आया होगा। और ये जो बाकी बातें हैं ये हम करेंगे कल। और ये क्या थी, अपने राजस्थान के जो वाद्य यंत्र थे इनकी शुरुआती क्लास थी। अच्छा स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हाँ जी भाई, आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी इनके। ये जो यहां पर हम पढ़ा रहे हैं इनकी सारी की सारी जो आपको पीडीएफ है वो आप टेलीग्राम जो लिंक है इनका वहां से ज्वाइन कर सकते हो। ऑल एग्जाम लाइव नाम से आपका टेलीग्राम चैनल है, तो वहां आप सर्च करना, वहां आपको सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएगी। हाँ भाई, तो देखिए ये हो गए अपने राजस्थान के वाद्य यंत्र। तो ये तो हो गया अपना शुरुआती जो प्रकल्प है, उसके बारे में हमने बात की कि 4 प्रकार के अपने वाद्य यंत्र होते हैं, तत्, घन, सुशिर और अवनद। तो तत् क्या होते हैं, तारों से बने हुए। अच्छा सुरेखा जी धन्यवाद। और घन क्या हो गए, धातु से बने वाद्य यंत्र। और सुशिर क्या हो गए, यानी फूंक के माध्यम से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र। और अवनद यानी खाल से जो बने हुए, ढके हुए हैं। अच्छा चैनल का लिंक सेंड कर दीजिए भाई, ऑल एग्जाम लाइव से आप सर्च कर लीजिए, या फिर मैं बोलता हूं टेक्निकल टीम से कि एक बार चैनल का आप लिंक सेंड कर दीजिए। तो भाई कल शाम फिर से 6 बजे अपन यही मिलते हैं ऑल एग्जाम लाइव पर। और अपने जो राजस्थान के वाद्य यंत्र हैं इनको आगे बढ़ाते हैं बिल्कुल शानदार तरीके से, ट्रिक के माध्यम से। सारे के सारे जितने भी वाद्य यंत्र हैं आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और आपके जो प्रश्न हो उनको भी आप यहां पर ले आना, हम कल उनको मिल बैठ करके सोल्व करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल एग्जाम लाइव से आप जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। पसंद आए वीडियो तो लाइक करिए, और नहीं पसंद आए तो आपके पास स्वेच्छा से स्वतंत्रता है कि आप उसे अनलाइक करें।